Yes. Write down. Giraffe. Write it down. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी कामना के साथ जो है आप सभी का मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत ही क्या लगता है। जी नहीं दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि ये तो 1 मिनट की वीडियो है, लेकिन 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए अप्रॉक्स जो है हाफ़ एन आवर लगता है, अप्रॉक्स मिनिमम। कभी कभी उससे ज़्यादा भी लगते हैं, तब जाके हमारी जो है 1 मिनट की वीडियो बन पाती है। जबकि उसके आगे और पीछे का तो टाइम कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे पहले भी हमें रेडी होने में, उस कंटेंट को सोचने में, उसको माइंड में लाने में और एक्ट करने में, उसके बाद वीडियो बनने के बाद जो है सारी जो साड़ियाँ या फिर ड्रेसेस या फिर सारी चीज़ें उथल पुथल मचती है, उसको अरेंज करना अलग। लेकिन ठीक है, क्योंकि किसी भी काम को अगर एज अ प्रोफेशन आप करते हैं तो वो चाहे काम कोई भी हो, वो इतनी आसान नहीं होती है जितना हमें देखने में लगता है। इसीलिए सिर्फ 1 मिनट की वीडियो को देख के हमें जज नहीं कर लेना चाहिए कि जो काम ही क्या रहता है। इसीलिए वीडियोस बनाती है, इसलिए टाइम कैसे बीते तो वीडियोस बनाती है इंटरटेन के लिए। लेकिन जो रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं वो जस्ट इंजॉयमेंट के लिए नहीं, वो कुछ पर्पस से ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है जब यूट्यूब ने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं हर किसी को कि घर बैठे आपको अपना कंटेंट जिस पे आप वर्क कर सकते हैं वो आप घर बैठे कर सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि हर किसी को करना चाहिए। लेकिन ना तो कुछ लोग होते हैं, अब मुझे तो लगता है कि 75% लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद करते हैं और ना दूसरों को करते हुए देख के उन्हें खुशी होती है। कहते हैं ना खुद आगे बढ़ेंगे तो दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वैसे भी जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो मुझे लगता है 25 to 30% ही लोग होते हैं, उससे भी कम ही होंगे जो कि आपकी तरक्की में खुश होंगे या आपको मोटिवेट करेंगे या आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब आपकी स्ट्रगलिंग टाइम होती है ना, तो कोई खड़ा नहीं होता है, कोई भी नहीं रहता है। सब कहते हैं अरे ये तो फालतू काम कर रही है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, ये सब बातें तो लगी ही रहती है, लाइफ की पार्ट हैं, तो हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए। तो अभी की टाइम जो हो रही हैं 11:15 करीब हो रही हैं, 11:45। इस टाइम तक बहुत से काम हो गए रहते हैं, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो लंच वगैरह देना रहता है, तो खाना वगैरह भी बन गया रहता है। और जिस दिन मुझे वीडियोस बनाने होते हैं तो उस दिन मैं और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, ताकि मुझे कुछ जो कंटेंट बनाने हैं उस पर मैं अपना वीडियोस बना लूँ। तो जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी जितने काम हो पाए उतना निपटा लूँ, क्योंकि मुझे 12:30 में जो है अपने बेटे को लाने जानी है। तो टोटल 45 मिनट्स हैं मेरे पास, जिसमें कि मैं जितना काम हो पाए उतना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसको लेके आती हूँ तो उसका अलग काम फिर हो जाता है, उसको खिलाना, उसको ड्रेस चेंज करना, सुलाना, तो एक्स्ट्रा वर्क उधर हो जाते हैं, तो टाइम जल्दी जल्दी बीत जाता है। तो जितना काम हो सके मैं इस 12:30 से पहले करने की कोशिश रहती है मेरी, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। साड़ी पहन के काम करने में बनता नहीं रहता है, लेकिन अब वीडियोस के चलते मैं रेगुलर साड़ियाँ पहनती हूँ, तो अब थोड़ी मुझे हैबिट हो गई है, वरना पहले तो मुझे बिल्कुल ही चला ही नहीं जाता रहता था। तो साड़ी पहन के फिर भी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, साड़ी चेंज करके आती हूँ, देन फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। ये देखिए मैं चेंज करके आ गई हूँ। फिर मुझे याद आया अरे मैंने तो ईयरिंग खोली नहीं। मैं डेली यूज़ में छोटी ईयरिंग पहनती हूँ, जो कि हमेशा परमानेंटली मेरे ईयर में रहता है। ये आर्टिफिशियल वगैरह वाले मैं कभी रेयर केस में वीडियोज़ में ही मैं पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं छोटी ये पहनी रहती हूँ हमेशा। फिर जो है मैं कपड़े धो के रखी हूँ, उसे भी डालना है। ये देखिए बारिश के चलते ना कपड़े डालो हटाओ, अभी का मौसम थोड़ा अजीब ही हो रखा है कभी भी। और अजीब क्या मतलब, मौसम ही है बरसात का, तो कभी धूप उगता है, कभी अचानक से बारिश हो जाती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि कपड़े डले रहते हैं,
सूखे ऑलमोस्ट सूखे रहते हैं तो फिर से गीले हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि बारिश हो रहा है। तो कपड़े डाली थी, फिर बारिश हो गया तो फिर सुबह धो के डाली थी, फिर हटा दी थी। फिर अभी धूप थोड़ा सा लग रहा था, सूखना भी ज़रूरी है वरना अजीब सी स्मेल आ जाती है कपड़ों में। तो डाल के जो है, अब मैं बहुत थक गई हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पानी पीऊँगी। मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। काम करते करते अभी पी रहे हैं तभी पी रहे हैं, करते करते ना कभी कभी ना बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है, जब मुझे ज़्यादा काम रहता है ना तो ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा प्यासी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड अब जो है बाबू को लाने का टाइम हो गया है, तो मैं पहले बाबू को लेके आती हूँ। तो मैं इसको स्कूल से लेके आ गई हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करके, पैर वॉश करके, उसके बाद जो है मैं इसका खाना ले आई हूँ। अब इससे बातें करते करते मैं इसको खिलाऊंगी, पूछते हुए कि क्या हुआ था स्कूल में, नहीं हुआ था। अगर इनसे बातें नहीं करो तो फिर ये खाते नहीं हैं, इसलिए बातों में इंगेज करके जो है मुंह में डालते जाओ तो पता नहीं चलता इनको, और टीवी चलता रहता है तो ये मतलब खा लेते हैं। चावल बिल्कुल ही नहीं मतलब खाना चाहता रहता है, इसलिए मेरा दोपहर टाइम भी ना रोटी ही चलता है। मैं ओनली सैटरडे संडे मेरा चावल बनता है, ये जब रहते हैं घर में। मुझे भी उतना चावल पसंद नहीं है, फिर भी मैं एक टाइम अगर मुझे मिल जाए तो खा लेती हूँ, नहीं मिले तो फ़ाइन, मुझे वो नहीं रहता है, मुझे रोटी मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। इसी तरह ही ये भी है, इसको भी चावल उतना पसंद नहीं है। और इसको खिला के जो है मैं जल्दी से बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, तब तक थोड़ी देर ये टीवी देखेगा, उसके बाद जो है मैं इसको सुलाऊँगी। तो इसलिए जो है मैं जल्दी जितना काम हो गया रहेगा उतना मतलब सही रहता है, उतना काम फिर क्योंकि यही टाइम रहता है, वरना फिर जो है अभी इसको सुलाऊंगी, फिर ये इसके साथ कभी कभी मुझे भी नींद लग जाती है तो मैं भी सो जाती हूँ। अदरवाइज़ कभी कभी काम ज़्यादा रहता है तो नहीं सो पाती हूँ। और बर्तन शाम से पहले मतलब धुल लेना चाहिए, तो फिर जो है शाम को ट्यूशन क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो फिर बर्तन रह जाएंगे, तो इस वजह से जो है मैं मतलब इसी टाइम सारे बर्तन धो लेती हूँ। फिर जो जितने रात के बचते हैं 2-4 वो रात में धुलते हैं। डेली के इतने काम रहते हैं कि कभी कभी तो लगता है और साथ में अदर काम करो, तो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होते होंगे, बट कुछ लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी मत क्या करो। तो मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, सारे बर्तन धुल गए, अब मैं इसको सुलाऊंगी। ये थोड़ी देर सो जाता है ना तो सही रहता है। तो सो गया था, अब उठ गया है, अब उठेगा। मैं अप्रॉक्स जो है मतलब इनको 2:30 बजे तक सुला देती हूँ ताकि ये 4 बजे तक उठ जाए। 1 घंटा ट्यूशन के टाइम से 1 घंटा पहले ये उठता है तो थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो गया रहता है। और मैं भी मतलब मुझे भी रहता है कि 45 मिनट्स 1 आवर अगर पहले उठो तो माइंड भी फिर ट्यूशन पढ़ाने के मूड में मतलब क्योंकि जो आप काम करते हो वहाँ दिल से काम करना चाहिए। और मेरे साथ ये है कि मैं कोई भी काम करूँगी ना तो मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि परफेक्शन के साथ करूँ। मतलब मुझे कोई भी काम करो तो मुझे खुद को मतलब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ ये काम तुम अच्छे से कर रही हो। इवन मैं सोशल मीडिया पे भी जितना हो सके मैं करती हूँ, लेकिन मैं अपने कामों से सच्ची बताऊँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ, क्योंकि इस पर मुझे और वर्क डन करना है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाता है सही ढंग से। बट फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये देखिए मैं करेला आलू का टाइम था तो अभी 45 मिनट्स अप्रॉक्स बचे हुए थे मेरे ट्यूशन टाइम में, तो मैं सोची कि ये बना देती हूँ, क्योंकि होते होते फिर 7:30 8 o'clock हो जाता है, तो फिर मैं भी थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, तो ऐसे ही जो है 8:30 9 अप्रॉक्स हो जाते, तो ये बने रहेंगे तो फिर मैं जो है रोटी सेक दूँगी।
तो ये टाइम जो है वो अब मतलब 20 टू हाफ एन आवर जो है लास्ट में मैं इन बच्चों का ओरल कराती हूँ। तो अभी ओरल टाइम है, रिटन वर्क इनका हो गया है, तो लास्ट में मैं इन बच्चों को ओरल वर्क कराती हूँ ताकि रिटन एंड ओरल दोनों जो है, ताकि स्पीकिंग स्किल भी जो है बच्चों के डेवलप हो। और जो हर बच्चों में होता है ना कि धकमकाहट, डर कि 4 लोगों के सामने मैं कैसे खुद को प्रेजेंट करूं या किसी चीज़ का मतलब बोलूं, तो मैं उन डरों को भी मतलब कोशिश करती हूँ कि बच्चों में हटें, फ्रैंकली बोलें। और पढ़ाई के 2 पार्ट होते हैं, रिटन एंड ओरल। मुझे लगता है दोनों ही पार्ट बच्चों के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जितने रिटन उतने ही ओरल, क्योंकि दोनों ही जो है ना मतलब रिटन से ज़्यादा जो है ओरल चीज़ें जो है ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। तो मुझे वो मेन फोकस रहता है कि बच्चों की जो है स्पीकिंग स्किल जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो। दोनों मायने रखते हैं। तो रिटन बहुत से बच्चे कर लेते हैं, बट ओरल वर्क में बहुत से बच्चों के जो है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाते हैं। अच्छे जो रिटन में अच्छे करते हैं उनका जो है ओरल में जो है नहीं कर पाते हैं, धकमकाहट के कारण कि या फिर अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बच्चों को ना लाना बहुत ज़रूरी होता है। वो शुरू से ही वर्क उस पर मेरा मानना है कि करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कहते हैं ना गीली मिट्टी पे ज़्यादा वर्क किया जाए, तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। तो बाद में चाहेंगे कि इन्हें खुद ब खुद आ जाए, तो वो नहीं आता है। उन्हें मतलब बताना पड़ता है कि बच्चे आप ऐसा बोलो, वाओ आप कितना अच्छा बोलते हो। तो इस तरीके से बच्चों में क्या होता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि 24 आवर्स में दिन के 24 घंटों में से सबसे बेस्ट टाइम कौन होता है, तो वो मेरा भगवान के सामने जो मैं बैठती हूँ पूजा टाइम वो, और इन बच्चों के साथ जो 2 आवर्स बैठती हूँ वो, ये दोनों टाइम ना 24 आवर्स के मेरे कैसे बीतते हैं, मतलब सबसे बेस्ट टाइम होते हैं मेरे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।